हेलो भाई लोग, कैसे हो गाइस? बढ़िया हो सब? एनर्जी कितनी है? फुल है ना? चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चल रहा था, पिछला शायद डेरिवेटिव का था, अब लिमिट का आ गया ना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है? आसान सा ही क्वेश्चन है, हो जाएगा तुमसे। चलो फिर कर लेते हैं, इसमें रिवाइज हो जाएगा एक चीज तुम्हारी। आ जाओ। फाइंड वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट, लिमिट दे रखी है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पूरा कचरा जीरो है, ठीक है? तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है, ठीक है? पहले तो ये याद करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हम करते कब थे, ठीक है? इसमें तुम्हें याद हो, ठीक है, के से के वाला देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये वाले केस में हम क्या करते थे फिर, ये सिर्फ तुम्हें याद दिलवाने के लिए, ठीक है, ताकि तुम शायद कर पाओ ये बताने के बाद। ऊपर नीचे से हम लोग x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, ठीक है? ऊपर से आएगा x 1 + 1/x, नीचे से आएगा x स्क्वायर 1 + 1/x स्क्वायर। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/x टेंड्स टू 0, 1/x स्क्वायर टेंड्स टू 0, x/x स्क्वायर बचा सिर्फ, ठीक है? x से x निपट गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x फिर से 0, तो ये पूरी लिमिट हमारी आ गई 0, ठीक है? अब 0 की जगह ये अगर x स्क्वायर होता तो करके देख लेना, 1 आ जाती, और कोएफिशिएंट बढ़ लोगे तो 1 की जगह कुछ और आ जाता। और मान लो अगर ये x स्क्वायर की जगह होता ऊपर x क्यूब, मतलब ऊपर वाली पावर नीचे वाली से ज्यादा है, ठीक है? तो ऊपर x बच जाता बाद में जो हमने करते उसके बाद, फिर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो अनडिफाइंड हो जाता, तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, है ना? अब ये वाले केस में, ये वाले केस में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट भी कर रही है और 0 के बराबर दे रखी है। 0 के बराबर दे रखी है तो हमें जो नीचे वाला का जो कोएफिशिएंट होगा वो ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब कोएफिशिएंट्स के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपल। लिमिट नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है? एलसीएम ले लेते हैं पहले वाले। फालतू की चीजों में वो नहीं वेस्ट करने का, तुम्हारा हाथ की एनर्जी, टाइम और जगह भी लिमिटेड होती है वेबसाइट में, है ना? सॉल्व क्या करोगे, एक ही रफ शीट मिलती है, खत्म हो जाएगा। एलसीएम लेना आता है बचपन से। कोएफिशिएंट्स एक बार सबके साथ में करते हैं, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, 1 यहाँ से आएगा, ठीक है? यहाँ से आएगा ax स्क्वायर, या तो इसको साइड में एक बार लिख लो ना, इतना लोड क्यों लेना है? ax स्क्वायर प्लस ax माइनस bx माइनस b, ठीक है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 1, यहाँ से a 1 + a, ठीक है? सेटल लाइफ। आ जाओ, x का कोएफिशिएंट आएगा a माइनस b, ठीक है? साथ में आएगा एक 1, ये रहा, इधर एक माइनस b, ठीक है? ऊपर वाला ये कचरा होगा, ठीक है? x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, नीचे x + 1 है ही। अब लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो पहले केस में ये तो ऊपर नीचे से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। आ जाओ, और फील दिलवाता हूँ, तुम्हें फील नहीं आ रहा अभी मुझे लगता है। ये 0 को चला जाएगा, ठीक है? x इनफाइनाइट को जा रहा है, 1/x 0 को जाएगा, 1 + a बचा, a माइनस b/x, ये भी 0, ये भी 0 को जाएगा, ठीक है? 1 + a तो 1 + a ही रहेगा। अब यहाँ से तुम देखना x²/x, तो x बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब x है तो दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई मेरे भाई कि ये अनडिफाइंड हो गया, लेकिन हमें दे रखा है कि ये है, एग्जिस्ट करता है। पहला हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही 0 करना पड़ेगा, ठीक है? अब या तो तुम ये केस में ऐसा देख लो
कि मान लो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 + a 0 कर दूं मैं, या फिर एक ही बात है a इक्वल्स टू -1 लिख दूं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है मतलब ये टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो ये 0। अब अगर ये टर्म ही नहीं है तो मैं एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन लूंगा, समझे? ये अब सिर्फ फील देने के लिए था। मेरा कहने का सिर्फ इतना अर्थ है मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें करना पड़ेगा 0। वो मैं 2 तरीके से समझा चुका हूँ, तीसरी बार नहीं समझा रहा, ठीक है? अब समझ जाना, या तो थियरी पढ़ लो, ठीक है, या तो क्वेश्चन हो गए या तो थियरी हो गई, सब कुछ नहीं हो सकता भाई, टाइम कम है ना यार, ठीक है? तो यहाँ से इसका कोएफिशिएंट 0 करना है, तो a बराबर -1 आते ही ये कोएफिशिएंट 0 हो गया, ये चीज निपट गई, ठीक है? तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ गई a इक्वल्स टू -1, इसको निपटा दो। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा चलो x का कोएफिशिएंट कॉमन ले ले, मतलब x को कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, शायद मजे आ जाए, है ना? मैंने देखा यहाँ से x निपट गया, ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, फिर मैंने देखा कि ऊपर बच गया ये -b, ठीक है? तो अब इसके सोचने के 2 तरीके हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की। एक मैंने सोचा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a - b आंसर है, फिर मैंने देखा कि ये लिमिट तो 0 है, तो a - b 0 होगा, मतलब a बराबर b। एक तरीका हो गया ये, इसको कह दो m1। दूसरा तरीका, ठीक है, तुम लिखते रहना, सब कुछ नहीं लिख सकता बोर्ड पे, है ना? जगह नहीं होती इतनी, आ जाओ। टाइम और जगह की तो कमी है दुनिया में, टाइम एंड स्पेस, इन दोनों से ही सब चलता है ना, आ जाओ। दूसरा तरीका ये है, जैसे एक्स स्क्वायर का 0 होना चाहिए, वैसे एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? एक्स का कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो बचेगा 1 - b/x+1। अब इसको सोचने के लिए 2 तरीके हैं, x इनफाइनाइट को जा रहा है तो x+1 भी इनफाइनाइट को जा रहा है, ये कुछ भी हो लेकिन है तो फाइनाइट ही, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये भी 0 हो गया डायरेक्टली, ठीक है? दूसरा तरीका वही, इधर से x कॉमन ले लो, ठीक है, 1/x 1 - b 1 + 1/x। अब ये 1/x जाएगा 0 को, ये लिखा है 1 - b एज इट इज, तो ऐसे देख लो कि ये x इनफाइनाइट को जा रहा है तो 1/x 0 को जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तो मेथड 2 में कहने का मतलब ये है कि ये लिमिट 0 करने के लिए सिर्फ जैसे नीचे x+1 है ना लीनियर टर्म, तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए तो ही 0 होगा। और मान लो नीचे अगर होता स्क्वायर या क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, x² या कुछ भी ऐसा, तो ऊपर सिर्फ लीनियर बचना चाहिए था, ठीक है, अगर 0 करना होता तो। यहाँ से पता चल गया a - b 0 है तो a = b। दूसरे तरीके से भी आ गया था कि मान लो कि ये कुछ भी है, अभी मैंने मान लिया तो सॉल्व कर लिया, फिर मैंने देखा कि a - b लिमिट का आंसर आ गया, फिर मैंने फिर से देखा कि वो लिमिट मुझे 0 दे रखी है तो इसको 0 से कर दिया, ठीक है? ये m1 था, m2 था कि कोएफिशिएंट पहले 0 कर दो। कुल मिला के ये सब जो हमने किया उसका सार ये है, या उसका कंक्लूजन ये है कि हमने निकाल दिया a - b 0, या तो ये कह लो a = b, ठीक है? a = b आ गया, है ना? b तो हमें बचपन से, मतलब b हमें बचपन से पता है a के बराबर है, ऐसा नहीं, आ जाओ, a = b आ गया, ठीक है, या b = a, जो भी कह लो। फिर मुझे a बचपन से पता है -1, अभी निकाला था ना पहली कंडीशन से, तो a आ गया -1, b भी आ गया -1, ठीक है? ऑप्शन देख लेना, शायद ये ऑप्शन मैच हो रहा होगा, है ना? आंसर लिख लेते एक बार, ये ऑप्शन मैच कर लेना, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है? आंसर को बस एक बार लिख लेते हैं कि अपना आंसर आ चुका है ना, ये अपना आंसर है, ऑप्शन ये मैच कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था, आसान सी चीजें चल रही, रिवीजन हो रहा है बस थियरी का ही, है ना? क्वेश्चन आसान आते हैं बिटसेट में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से, ठीक है? ये क्वेश्चन के इतना ही था, कोई भी समस्या और डीएम कर देना, ठीक है? मिलते हैं फिर, मजे लेते रहो आसान क्वेश्चन के, है ना?